जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान का महीना 2 दिन से, पिछले 2 दिन से मुकदमे, छापे, गिरफ्तारियां मतलब क्रैकडाउन, जलसे के हवाले से तारीखों का बदलना और मौजूदा हालात यानी सख्त किस्म की हकूमती निगरानी, रुकावटें, कंटेनर्स, खारदार तारें, जगह जगह पुलिस के नाके और मीनार पाकिस्तान को एक तरह से कट ऑफ कर देना लाहौर से, इंटरनेट सर्विस का मुअत्तल होना और ऊपर से हकूमत का सख्त मौक़िफ़ या सख्त रद्द अमल या हकूमत का सख्त क्रैकडाउन जो जलसे की तरफ जाने वाले सारे रस्तों पर। इसके बावजूद मीनार पाकिस्तान पे क्या लोग निकले हैं, कमाल लोग निकले हैं। मुझे तो कम अज़ कम इतनी तवक्को नहीं थी। और ये रेफरेंडम है महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़, जो मुल्क तमाशा बन चुका है उसके ख़िलाफ़, जो पीडीएम हुकूमत का फ़ाशिज़्म है उसके ख़िलाफ़, जो जाली मन घड़त मुकदमे बनाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़, जो दहशतगर्द, फितना, फसादी इमरान खान को कहा जा रहा है उसके ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें की जा रही हैं, उसे दहशतगर्द जमात करार दिए जाने की कोशिश की जा रही हैं उसके ख़िलाफ़, जो इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है आइन का खिलवाड़ करके उसके ख़िलाफ़। और ये इस हकूमत पर एक तरह का अदम एतमाद है। और ये हकूमत जिसकी कोई अखलाकी बरतरी नहीं, जिसने पार्लियामेंट को मुअत्तल करके रखा हुआ है, यानी राजा रियाज और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट चला रहे हैं, जिसने सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने हो गई है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने खड़ी है ये हुकूमत। और जो जो अपने वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत को दफना चुकी है, और जो जमहूरी चोगों में ये अंदर से बादशाह बन के निकले हैं उसके खिलाफ लोग निकले और अपने तौर पर निकले। और ये नहीं है क्योंकि बसें भर के लाए गए हैं, ये नहीं है कोई पटवारियों ने लाए हैं, ये नहीं है कि कोई डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर उनको लेके आए हैं। निगरान हुकूमत वो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने हक में है, पीडीएम हुकूमत आपको पता है। तो ये लोग अपने तौर पे निकले, काफ़िले दर काफ़िले निकले, फैमिलियों के साथ निकले, बच्चों के साथ निकले और मीनार पाकिस्तान में आए। और जो जोशो वलवला था, जो चार्ज क्राउड था, कमाल था। मैं लाहौर में मैंने ये खुद नज़ारा देखा लोगों का, सड़कों पर पैदल जाते हुए दूर। और ये भी उनको यकीन था और ये भी उनको दिल में एक था कि गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, गाड़ियां तोड़ दी जाएंगी, कहीं आंसू गैस भी हम पे बरसाई जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद लोग डरे नहीं, फैमिलियों के साथ निकले हैं और फैमिलियों के साथ गए हैं। और ये एक तरह से इमरान खान पर एतमाद का इजहार था और अदम एतमाद था वो तमाम उन कार्रवाइयों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर क्या खूबसूरत जुमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम गद्दार वतन इमरान खान को मीनार पाकिस्तान की जो जगह है वो नापाक करने नहीं देंगे। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में कोई भी गद्दार नहीं है। ये गद्दारी की फैक्ट्रियाँ, ये काफिर बनाने की फैक्ट्रियाँ, तू काफिर, ये फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। और ये अब बयानिया पिट चुका है, अब इसमें कोई अवाम तवज्जो नहीं देते। और दूसरी बात है, अगर इस मुल्क में इमरान खान गद्दार वतन है तो फिर कौन मुहिब वतन है? यानी अगर इमरान खान पाकिस्तान में, अगर आप कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, फॉरेन एजेंट है, गद्दार वतन है, तो फिर इसका मतलब है कि सारों पे डाउट है, फिर उन पे भी कोई भी नहीं है इसमें। लेकिन ये एक फाशिज्म होता है। ये वो पीडीएम है जो 3.5 साल हमें जमहूरियत के भाषण देती रही, जो 3.5 साल हमें सिविलियन बालादस्ती के भाषण देती रही, जो 3.5 साल हमें पार्लियामेंट के तकद्दुस और आइन के तकद्दुस का भाषण देती रही। और आज इसने सारा कुछ मिलिया मेट करके जनाजा पढ़ा के दफना दिया। पीडीएम ने 11 महीनों में इस मुल्क को बुरहानों में धकेल दिया है। आइनी बुरहान, खामखा का। यानी असम्बलियाँ, ये खुद कहते थे कि दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ो, हम इलेक्शन करवा देंगे। आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने। सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने। लेकिन इस सादा से सिंपल से मसले को उन्होंने आइनी बुरहान में बदल दिया। और वो मुल्क जो सही चल रहा था, जिसमें खुशहाली अगर ना कहें तो बदहाली भी नहीं थी,
उस मुल्क में इन्होंने इस मुल्क को मुआशी बहरान में धकेल दिया, और वो मुल्क जो पुरअमन था उसमें अब दहशतगर्दी का बहरान भी आ गया है। और वो मुल्क जो एक रेड लाइन की हद तक नहीं गया था सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से, अब सियासी अदम इस्तेकाम इतना है कि नफ़रत और तकसीम इतनी है कि सियासी मुखालफतें सियासी ज़ाती दुश्मनियों में बदल चुकी हैं। और बयानिया क्या है, ये इमरान खान फितना है, फसादी है। और इमरान खान को सियासतदान के तौर पर ट्रीट ना करें, दहशतगर्द के तौर पर ट्रीट करें। तहरीक इंसाफ को सियासी जमात ना समझें, दहशतगर्द जमात समझें। ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है, ये डिप्रेशन है PDM का, ये बुखलाहट है, ये घबराहट है कि जो इतना लाहौर के मीनार पाकिस्तान को कट ऑफ कर देना। जिस दिन जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद इमरान खान गया, उस दिन आधा इस्लामाबाद से काट दिया गया। जिस दिन रैली हुई उस दिन पूरा जमान पार्क लाहौर से कट गया। जिस दिन लॉन्ग मार्च हुआ उस दिन मकबूजा कश्मीर तर्ज का क्रैकडाउन किया गया। औरतों बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया। इतनी आंसू गैस फेंकी गई, इतना पानी फेंका गया कि वासा की गाड़ियां भी पानी लाहौर में लाने से वो भी थक गई, पानी ला ला कर आंसू गैस मुक गई। इसके बावजूद डंडे, गिरफ्तारियां, मुकदमे, छापे। आधी तहरीक इंसाफ अंडरग्राउंड है, आधी तहरीक इंसाफ जमानतें करवाती फिर रही है। हर तरीके, कुछ भागे हुए हैं, कुछ जेलों हवालातों में हैं। और ये वो लोग हैं जो कहते थे सियासतदानों पर और सियासी कारकुनों पर मुकदमे नहीं बनने चाहिए। इन्होंने इतने मुकदमे बनाए हैं, एक इमरान खान पर 40 से ज़्यादा मुकदमे, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर 200 से ज़्यादा मुकदमे, 150 तो गिने हुए हैं, उसके अलावा हर बंदे पे अलहदा मुकदमे, सहाफ़ियों पे 15-15 मुकदमे, अदलिया पर चढ़ाइयाँ की जा रही हैं। तो हर एक इदारे को इन्होंने रखा हुआ है दबाव में, प्रेशर में। जो असल मसाइल हैं उसकी तरफ जाते ही कोई नहीं है। क्या IMF मान नहीं रहा, ज़र मुबादला ख़तरनाक हद तक कम है, आटे की लाइनों में 6 लोग अब तक जाने दे चुके हैं। इसके अलावा महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत इंतहा को है, मिडिल क्लास, गरीब, बार बार एक कहता हूँ, और ये आप गलियों मोहल्लों में आके देखें तो आपको रोना आ जाए कि जिस तरह मिडिल क्लास, गरीब आदमी और जिस तरह तनख्वाहदार आदमी, जिस तरह सफ़ेद पोश आदमी मांगने पे आ गया है। रमज़ान शुरू हो चुका है, लोगों के पास सहरी और इफ्तारी के लिए पैसे नहीं होते। लोग दस्तरखानों पर, इतने इतने सफ़ेद पोश लोग मैंने दस्तरखानों पर मुफ्त खाने के लाइनों में लगे हुए देखे हैं कि आंसू आ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो कल देने वाले थे आज वो ले रहे हैं। और ये 11 महीने में सारा कुछ हुआ है, रिकॉर्ड साजगार 11 महीनों में। एक तकरीर पर मुकदमा बन जाता है, एक बयान पर मुकदमा बन जाता है, एक इंटरव्यू पर मुकदमा बन जाता है। बोलना मुश्किल, इजहार राय मुश्किल, अब बात सच्ची करना मुश्किल। और ये डॉन ने जिस तरह पिछले दिनों डॉन ने एक इदारिया लिखा, उसकी एक लाइन कि ये सिविलियन हुकूमत वो कुछ कर रही है जो फौजी आमरों के दौर में नहीं होता था। तो आज मीनार पाकिस्तान में लोग जितने निकले होंगे, इतने आज PDM वाले सारे मिलकर मीनार पाकिस्तान पे जलसा करें। पहले तो वो आएंगे नहीं, हेलमेट पहन कर भी आएंगे नहीं, लोग इनको टमाटर मारेंगे। लोग इन पर टमाटर भी कैसे मारेंगे, टमाटर भी इतने महंगे हो गए हैं। लेकिन ये आएँ तो सही, हलकों में तो आएँ, ये इस मीनार पाकिस्तान की तरफ तो आएँ, ये कोई कोशिश तो करें जलसा करने की। मरीम नवाज़ के सारे जलसे, कोई शादी हाल में, कोई किसी हॉल में, कोई किसी हाल में, और वही चंद गिने चुने और भर भर के बसें लाना और लोगों को लाना। और बिलावल भुट्टो के तो पिछले दिनों आपने सुना था कि वो दिहाड़ी पे लाते थे पैसे देकर। तो सूरत हाल आपके सामने है। इतने क्रैकडाउन के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद, जितने लोग मीनार पाकिस्तान में निकले हैं, इससे ये सबक सीख लें, इससे ये इंतखाबात की तरफ चले जाएं, इससे ये मुहाजराई ख़त्म करें, इससे ये इलेक्शन करवा दें और फ्रेश मैंडेट लें। ये बस की बात नहीं रही अब नवाज शरीफ साहब के वो तजर्बाकार टीम उनके पास जो होती थी वो नाकाम हो गई है। गवर्नर शहबाज पीर नाकाम हो गई है। इसहाक डार जो बाबाए मईशत है वो बाबाए बर्बादी मईशत बन चुके हैं। PDM मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है। PDM पे से ना मुल्क संभल रहा है, ना मईशत संभल रही है, ना खारजा अमूर संभल रहा है, ना दाखिला अमूर संभल रहा है। हमारी सरहदें गैर महफूज, हमारी मईशत गैर महफूज, हमारे अवाम गैर महफूज, हमारा मुल्क गैर महफूज। और ये कब तक इस तरह इसको धक्का दे के चलाएंगे, कब तक इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से चलाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये चला पाएंगे। और ये जितने दिन आगे
ले जाते जाएंगे ये मुल्क बुरहानों में और आगे धंसता जाएगा। बुरहान दर बुरहान होते जा रहे हैं। तो लिहाजा लाहौर ने आज बताया है, जितने लाहौर के लोग निकले हैं, जितने लाहौर के लोग वहाँ खड़े थे, जितने काफ़िले, मैंने काफ़िले, फैमिलियों के काफ़िले देखे हैं जो पैदल चल रहे थे, जो दूर कोई बचा के पुलिस से गुजर रहे थे, ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करो, खुदा के लिए हम पर रहम करो, खुदा के लिए असल मसाइल हल करो। इसमें ये जो जुल्म और ये जो जब्र और ये घुटन है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मसला इमरान खान का नहीं है, मसला पाकिस्तान का है। इमरान खान को आप गिरफ़्तार कर लेंगे, किसी मुकदमे में उसकी ज़मानत, इतने मुकदमे किसी में ज़मानत कैंसिल हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा, वो नायल भी हो जाएगा। लेकिन क्या आप फिर भी अगर इमरान खान के नायल होने से आप मसाइल हल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको बैठना पड़ेगा। वो जब तक आप इससे नहीं हटेंगे कि वो दहशतगर्द है या उसकी जमात दहशतगर्द है, जब तक आप असल मसाइल हल नहीं करेंगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और याद रखें, ये 6 महीने इन्होंने इलेक्शन आगे किए हैं, ये 6 महीने अगर मैनेज कर गए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा, जब केस सुप्रीम कोर्ट में है, ये सारा कुछ मैनेज कर गए, तो फिर भी क्या अक्टूबर में मुआशी तौर पर हम इस काबिल होंगे कि इलेक्शन होंगे? वैसे तो अब भी 15 अरब चाहिए, 60 अरब आटे में दिए हैं सब्सिडी में, तो 15 अरब इधर क्यों नहीं? लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि मुआशी हालात ख़राब है, तो क्या ये 6 महीने बाद ठीक हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। क्या 6 महीने बाद सारे बुरान ख़त्म हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे हमारे सियासी तज्ज़ियाकार और सियासी गुरु जिनको समझते हैं, वो कहते हैं कि ये 6 महीने के बाद अक्टूबर में और एक्सटेंड करेंगे, और ये साल 2 साल रहना चाहते हैं। ये तब तक रहना चाहते हैं जब तक इमरान खान का मक्कू ना ठप दें, जब तक नवाज शरीफ वापस ना आ जाए, मतलब जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो जाए, जब तक तराजू का पलड़ा जो इनके मुताबिक है वो ना हो जाए। तो ये इलेक्शन से कभी भी नहीं करवाएंगे। अक्टूबर में भी मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन करवाएंगे। इनका आगे ले जाना और आगे ले जाना, लेकिन जितना आगे ले जाएंगे उतने ये फंसते जाएंगे, उतना हम फंसते जाएंगे, उतना पाकिस्तान फंसता जाएगा। तो बहुत लोग थे और अपने तौर पर निकले, रुकावटों के बावजूद निकले, ख़तरे के बावजूद निकले, पुलिस के नाकों के बावजूद निकले, फैमिलियों के साथ निकले और मीनार पाकिस्तान गए और रमज़ान में निकले। इस तरह की ट्रेडिशन नहीं है कि आप इतनी मुख्तर मुद्दत में, थोड़े से टाइम में आप कॉल करें और फिर कभी वो 22 को हो रहा है जलसा, कभी 23 को जलसा हो रहा है, ऊपर से बारिश हो जाना, ऊपर से पानी छोड़ देना मीनार पाकिस्तान में, ऊपर से इंटरनेट मुअत्तल कर देना, ऊपर से बिजली काट देना, ऊपर से कंटेनर लगा देना, ऊपर से खारदार तारें लगा देना, ऊपर से रास्ते ब्लॉक कर देना, ऊपर से पुलिस खड़े कर देना। और फिर रैली में जो क्रैकडाउन हुआ वो भी सबके सामने था, लॉन्ग मार्च में जो हुआ वो भी सबके सामने था, मुकदमे जो बने वो भी सबके सामने हैं, गिरफ्तारियां और छापे जो हैं वो भी सबके सामने। इसके बावजूद इतने लोगों का निकलना, मुख्तर करके अगर मैं कहूँ कि पुलिस हटा ली जाए, रुकावटें हटा ली जाएं, सारी पीडीएम को महीना दे दिया जाए और उनको कहा जाए कि इन हालात में इतने लोग मीनार पाकिस्तान में ले आए, कभी नहीं ला पाएंगे। यही डर है, यही वो मकबूलियत है इमरान खान की, जो आइन पर भी भारी हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भारी हो गई है, और जो इनकी सिविलियन बालादस्ती और पार्लियामेंट पर भी भारी हो गई है। तो लाहौर ने अपना फैसला कर दिया है, लाहौर ने बता दिया है कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।